करके देखें। 1.25 किलो मिठाई तो बांटना है, सफलता मिल जाए। बहुत आसान तरीके हम आपको अवगत करवा रहे हैं। तो लक्ष्मी वे पल्ले तो लोग उठी उठी ने बोले, और लक्ष्मी नहीं वे पल्ले तो कोई मुंडाती भी नहीं बोले। अब वे रोकड़ा तो आगे और कई बातें वह मुंह नहीं घूमा, अब आप समझ जाना हो। अब आगे यहाँ पर ऐसा वर्णन मिलता है भगवत जी में कि जब एक संत के मुख से जो सुना कथा में, जो मैं आपके समक्ष वर्णन कर रहा हूं, जब उपरले मन से वो कथा सुनने गए पत्नी के कहने से, वो कथा में जैसे ही गए तो लोगों ने कहा आइए आइए, आसन विचार का बैठिए। धनवान व्यक्ति बैठ गया। महाराज आए नहीं थे। अब पहली बार ये फ्री बैठे, इनको नींद लग गई, और नींद लगी तो ऐसी लगी कि महाराज आकर कथा करके चले गए। अच्युतम के शुभ हो गया, प्रसाद वितरण हो गई, इस आदमी की नींद नहीं खुली। और किसी की हिम्मत भी नहीं उठाई कि इनको उठा दे, क्योंकि बहुत पैसे वाला आदमी है, ये नाराज हो जाए तो, इसलिए किसी ने इनको उठाया भी नहीं। जैसे इनकी नींद खुली, एक आदमी सामने बैठा था, पूछा इस धनवान व्यक्ति ने कथा हो गई कि हो गई कथा, प्रसाद वितरण भी हो गई। मैं भी इसलिए बैठा हूं कि मेरा महंगा कंबल आपके नीचे बिछा रखा है, नहीं तो मैं भी चला जाता। आप जाइए। ये धनवान व्यक्ति अपने घर गया। पत्नी ने पूछा स्वामी कथा सुनी आपने? कि हाँ सुनी। क्या सुना? कि आइए बैठिए न जाइए, यह कथा है, बाकी कुछ भी नहीं सुना मैंने। आइए बैठिए और जाइए। पत्नी समझ गई कि इन्होंने नींद निकाली वहां जाके, बाकी कुछ भी इन्होंने सुना नहीं है। अब पूरी कथा में सोए हैं, तो ये अब नींद तो आएगी नहीं रात में इनको, ये मेरे को भी नहीं सोने देंगे, खुद भी नहीं सोएंगे, बातों में लगाएंगे। इसलिए एक काम करती हूँ, आप कथा का चिंतन मनन कीजिए और मैं सो जाती हूँ। वो सो जाती है। अब ये कथा का चिंतन मनन कर रहे हैं। आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। उसी रात में एक चोर घुसा। उस समय धनवान व्यक्ति कह रहा था आइए। चोरों ने सोचा शायद इनको मालूम पड़ गया है, ये सीसीटीवी कैमरा में देख रहा आदमी कह रहा है कि आइए, भागो। जैसे ही वो विचार करते हैं पलटने के लिए, नहीं नहीं आइए बैठिए, उन्होंने कहा दौड़ो पकड़ ले गए। जैसे ही भागने लगे तो ये व्यक्ति कह रहा था जाइए। चोर दीवाल कूदे, अंदर गए। जो दूसरे घर चोरी करके लाए थे वो चरण में चढ़ाकर कहा आप किसी को कहना मत, अब जीवन में कभी भी हम चोरी नहीं करेंगे, और आज से चोरी करना बंद, हम आपके चरणों में धन समर्पित कर रहे हैं। ये धनवान व्यक्ति मन में विचार करता है कि कथा इतना असर करती है, लोग दीवाल कूद के आगे पैसे दे रहे हैं, वारे कथा ऊपरले मन से कथा सुनो तो भी कथा असर करती है, भीतर के मन से कथा सुन लो तो कितना असर करती है, विचार करो। और असर तो होता है, अगर कोई कथा में जाकर बैठे तो उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता है। एक एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम महा। एक अक्षर बड़े बड़े पाप का शमन करने में सक्षम है। जब एक धुंधुकारी नाम के प्रेत की मुक्ति इस कथा से हुई है। एक कथा आख्यान बताया है, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धन था, जमीन थी, जायदाद थी, पर एक चीज की कमी थी, इनके कोई बाल बच्चा नहीं था। और कोई ना कोई कमी संसार में सबको रहती है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि का दास। आत्मदेव ने सोचा कि निसंतान से मर जाना अच्छा है, मैं आत्महत्या कर लूं तो ज्यादा अच्छा, बाल बच्चे नहीं है तो जी कर क्या करना है। आत्महत्या का विचार करते हैं। तब मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि अगर संतान नहीं है तो आत्महत्या न करें, क्योंकि मरने से कोई संतान का जन्म नहीं हो जाता है। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर संतान नहीं है तो आत्महत्या न करें। सुनिएगा आप, अगर बाल बच्चा नहीं है, खूब इलाज करवा लिया है, और अब तो यही कह दिया गया है कि संतान नहीं होगी, तब वे व्यक्ति अगर शूलवेद बावड़ी में स्नान कर ले पति पत्नी दोनों, तो हो सकता है असंभव भी संभव हो जाए और उनके यहां पर संतान का जन्म हो जाए। क्योंकि ऐसा हुआ है। मंदसौर में
रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय के सामने एक लालवानी क्रॉकरी स्टोर्स करके एक दुकान है। वो दुकान एक सिंधी भाई चलाते हैं, उनका नाम है विनोद जी लालवानी। उन्होंने खूब इलाज कराया, लाखों रुपए बिगाड़ दिए। इंदौर और उदयपुर, अहमदाबाद बड़े बड़े अस्पतालों में जांच करवाई। डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। पर उन्होंने कहा कि मुझे सावरा सेठ के ऊपर इतना विश्वास है महाराज, आप बता दो कैसे उनकी उपासना करूं तो संतान का जन्म हो जाए। मैंने कहा गोपाल जी का एक मंत्र है, संतान गोपाल मंत्र। ये तो ब्राह्मणों की अमलावत है, इसलिए यहाँ के लोग बहुत कुछ जानते होंगे। संतान गोपाल मंत्र आता है गोपाल जी का एक। मैंने कहा इसका पाठ करो, उसका पाठ किया और लगभग 1.5 वर्ष में उनके यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ। और फिर 1-2 वर्ष बाद एक बालक का फिर उनके यहाँ पर जन्म हुआ। जो प्रसूति विशेषज्ञ कह चुके थे कि कभी भी ये मां नहीं बन सकती है, उसके यहाँ 2 बच्चे हैं। साधना से, पूजा पाठ से असंभव ही उसके दरबार में संभव होता है। तो अगर शूलवेद बावड़ी पति पत्नी दोनों स्नान कर ले, तो अगर काक बंध्या हो, किस्मत में लिखा हो कि संतान का जन्म ही नहीं होगा, फिर भी उनके यहाँ पर संतान का जन्म हो जाता है। आप सोच रहे होंगे शूलवेद बावड़ी कहाँ है, यही सोच रहे हो ना कि शूलवेद बावड़ी महाराज है कहाँ ये जिसका आप नाम ले रहे हो। ये शूलवेद बावड़ी है ओंकारेश्वर। एक तरफ तो ओंकारेश्वर में ओंकार महाराज है नर्मदा जी के एक तरफ, और एक तरफ ममलेश्वर महादेव है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर नहीं है नहीं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नहीं आते हैं। ओंकारेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में आते हैं। ओंकार क्षेत्र है, ओंकार स्वयं महादेव है, और ज्योतिर्लिंग नर्मदा जी के दूसरे तट पर जो ममलेश्वर है वो ज्योतिर्लिंग में आते हैं। ओंकार ममलेश्वरम लिखा है ना, सब स्थान का नाम भी लिखा है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, उसी तरह ओंकार में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं है। कई लोग जाते हैं ओंकार महाराज के दर्शन कराते हैं और कह देते हैं कि हमने ज्योतिर्लिंग कर लिया, पर ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं हुआ आपको। ज्योतिर्लिंग स्वयंभू शिव ओंकार महाराज है, परंतु ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर महाराज है। नर्मदा जी के एक तट पर ओंकारेश्वर, दूसरे तट पर ममलेश्वर। जैसे डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर महादेव है, उसी तरह वहां पर ओंकार क्षेत्र में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। गूढ़ बात पर बता रहा हूं मैं वो। कई लोग ओंकारेश्वर को ज्योतिर्लिंग मानते हैं। वे तो स्वयं शिव है, भगवान स्वयंभू शिव है वे, और ज्योतिर्लिंग वे नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकार महाराज का नाम नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, उनको ज्योतिर्लिंग की संज्ञा प्रदान की गई है। तो ममलेश्वर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक शूलवेद बावड़ी है। जंगल है थोड़ा सा, नहर के नीचे से होके जाना पड़ता है। पति पत्नी दोनों पधारे और वहां पर स्नान कर ले, और अच्छे बहुत कम पहने हुए वस्त्र ये आप ले जाकर पहने हुए वहीं पर उस समय पहनकर उनको स्नान करके वहीं पर उतार देना है।